मैं मंथन कर रहा था तो मंथन करने के बाद मेरे समझ में आई कि आज एक दूसरे के बीच हम अपने संवाद का आदान प्रदान जो लगातार करते रहे, इसका इतना अच्छा प्रतिफल मिला कि हमारे साथी एन केन प्राकृत चाहे जिस प्रकार से साथियों को गुमराह किया जा रहा था, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, नई नौकरी में जाने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा था, उत्साहित किया जा रहा था तरह तरह के बात समझा करके, मतलब तरह तरह की जितनी टिप्पणियां किया जाए इस पे, ये सारी चीजें थम सी गई सिर्फ हमारे प्रयास और आप लोगों की मेहनत के बदौलत। तो चलिए आज फिर हम इस वीडियो में आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग लगातार जब से यह संक्रमण काल शिक्षकों के लिए शुरू हुआ है, आप लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसका नतीजा बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक साथी तक यह खबर पहुंच रहा है। इसमें आपका योगदान हमेशा है और रहना चाहिए। तो आप इस खबर को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों तक भेजेंगे। मैं आज के वीडियो में जो कहा गया है कि अगर जिसकी अच्छाई हो उसको अच्छा कहना पड़ता है। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होता है, व्यक्ति कोई गलत नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका जो एक वक्तव्य आ रहा था, स्पीच आ रहा था, वह बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जो शिक्षकों के साथ बोलचाल की भाषा में उच्च अधिकारियों के द्वारा जो कहीं कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है, शिष्टाचार से हट करके बात किया जाता है, इस पे जो आपका वक्तव्य आया शिक्षक के लिए सचमुच दिल गदगद हो गया। तो मैं बिहार के एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ सर को एक बार बिहार के तमाम शिक्षक समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदय, इसी क्रम में आगे एक दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि आज अभी तक मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया और अभी तक बिहार के वैसे तमाम शिक्षक जिनके वेतन का भुगतान जीओबी मद से होता है, अभी तक आवंटन किसी भी जिले में उपलब्ध नहीं हुआ है। जब उच्च अधिकारियों से मैंने संपर्क साधा, बात किया, तो पता चला कि वह जो पैसा है वित्त विभाग मतलब वहां से छोड़कर फिर किसी कारण से वापस किया है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। आखिर इस प्रॉब्लम से कब तक शिक्षक झेलते रहेंगे, मैं सिद्धार्थ सर को बता रहा हूं इस बात को। सोचिए, वेतन पर शिक्षक आश्रित है। किसी का बेटे का शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी के मां बाप बीमार हैं, बच्चों का भोजन खाना पीना सब कुछ डिपेंड है इसी वेतन पे, अल्प वेतन पे। और जिस शिक्षक का 2 महीना से वेतन नहीं मिला हो, आखिर वह कैसे पढ़ा रहे विद्यालय में। तो मैं सिद्धार्थ सर से कहना चाहूंगा कि आप संज्ञान में लीजिए और वित्त विभाग से किस कारण से पैसा जीओबी वालों का अभी तक वापस ये जिला में नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर पैसा वापस क्यों किया गया, कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई, इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के 1-2 दिन के अंदर जिले में आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा करें। अन्यथा मजबूरन हमें 38 जिलों पे, जिला मुख्यालय पे धरना पर बैठना पड़ेगा वेतन के लिए, जो शोभा नहीं देगा। अगर 2 दिनों के अंदर बिहार में भाई पैसा नहीं आएगा तो मजबूरी, कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता, हम तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। रही बात समग्र शिक्षा से भुगतान होने वाले तमाम नियोजित शिक्षक साथियों का वेतन, तो आवंटन जिले में आ गया है, प्रोसेस में चल रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी लापरवाही आ रही है कि प्रखंड स्तर से अभी तक कई जिलों में निगेटिव सूची समय पर नहीं देते हैं। शिक्षक से तो 20 तारीख को ले लेते हैं, लेकिन जिला में जब उनका निगेटिव सूची को पॉजिटिव बना के देना होता है तो वो विलंब कर रहे हैं। आज बताइए 5 तारीख हो गया, 20 तारीख को आप लिए हैं निगेटिव, अब तक क्यों नहीं आया? इस पे भी सिद्धार्थ सर संज्ञान लें और कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक जब
आपका सारे आज्ञा का पालन कर रहा है, शिक्षक समय पर सब कुछ कर रहा है, तो वेतन समय पर क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों पर। अब तक सिर्फ कान सुन करके खुश हुआ, लगातार शिक्षकों का वेतन प्रत्येक महीने के पहली तारीख को होगा, ये होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो मैं माननीय एसीएस सिद्धार्थ सर से कहना चाहूंगा कि आप इस पे जबरदस्त तरीके से संज्ञान लें और शिक्षकों का वेतन एक को होना चाहिए। वेतन नहीं होगा तो किस प्रकार से हम काम करेंगे? चलिए, अब आप तमाम साथी निराश नहीं होंगे, सबका वेतन जाएगा, प्रयास जारी है। मैंने जीओबी के बारे में बता ही दिया आपको कि आवंटन वित्त विभाग से किसी कारण से बैक किया गया है, वह फिर आज से कल तक सुधार कर लिया जाएगा और सबका समग्र शिक्षा वाले का जिला में आ गया है। आप जल्द से लेकर के वेतन भुगतान कराएं। रही बात, अब तो ऐसे ऐसे फोन मेरे पास आ रहे हैं, बीते रात हमें जिला का नाम लूंगा और न उन साथी का नाम लूंगा, उन लोगों ने कहा कि भैया हम तो ज्वाइन कर लिए, हम बहुत बड़ी गलती किए हम, लेकिन कोई रास्ता बताइए हमको कि हम बैक हो जाएं। है ऐसा कोई प्रावधान? हमने कहा कि मेरे समझ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप अपना स्थानीय जाइए और अपने डीपीओ डीओ से बात कीजिए और उनसे कहिए कि अभी हम वेतन नहीं उठाए हैं आपका विशिष्ट के रूप में, हम बैक आना चाहते हैं, हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ना चाहते। अगर कोई रास्ता निकलते हैं तो बैक हो जाइए, वरना हम क्या करें? हम तो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लिए, आप लोग के लिए ही चिल्लाएं। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हमको कोई शौक नहीं है सोशल मीडिया में आकर के डेली अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बैठने के लिए, लेकिन हम तो चिल्लाते रहे इसलिए कि हम अपने अस्तित्व को बचाए, हकीकत को बचाए, ताकि एक दिन जब शिक्षक के इतिहास का पन्ना पलटा जाए तो हम गाली का पात्र नहीं बने। अन्य नेताओं की तरह हमको कोई गाली नहीं दे कि आप चोर थे, आप मैदान छोड़कर भाग गए थे, आपने शिक्षकों को नहीं बताया, ऐसी कोई बात सुनने के लिए नहीं है। तो मैंने तो वह किया, मैंने अलख जगाया और एक कारवां बनता गया। आज इस कारवां में लाखों लोग शामिल हैं, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक शामिल हैं। यह गर्व की बात है कि मेरे प्रयास और आपके प्रयास से लाखों नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व बचा, लोगों ने अपने जमीर को जगाया। डर की किस बात की भाई? जो कहा गया कि जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, सब तो साबित किए। अरे क्यों? कितना छोटा सा बच्चा एक बात को समझ सकता था कि हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, 23 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, और हम क्यों अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ेंगे? किस लिए छोड़ेंगे? कोई कमेंट बॉक्स में आए और एक बेनिफिट बता दे कि हम इस कारण से नई नौकरी में गए। खैर, एक ही बात को हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? कभी कभी लगता है कि हम तो पागल नहीं हो गए हैं, लेकिन नहीं, लोग पागल थे, हो गए थे, जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी को लात मार दिया। पता नहीं कैसे उनका कलम चला और अपनी ज्वाइनिंग 1/25 से ले लिया। एक होड़ मच गई, हंसी आ रही थी उस समय जब सरकार का एक आदेश आया कि जो 1 तारीख ज्वाइन कर लेंगे उनको जुलाई से इंक्रीमेंट मिलेगा। हाय भगवान, सारा इंक्रीमेंट, सारा लाभ, ग्रेड पे पेस के सब लेते आ रहे थे और 1 जुलाई से ग्रेड पे के लिए लोग 1 तारीख को होड़ लगा कर लिए, ज्वाइनिंग कर लिए। खैर, यह आपकी मर्जी, आपने किया, लेकिन जो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप जो अपने अस्तित्व को बचाकर के हैं, आप निश्चिंत रहें। सक्षमता 3 को बिल्कुल नियोजित शिक्षकों ने नकार दिया। अब 4-5 आ रहा है, इसको भी कहीं कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई शिक्षक भरने को तैयार नहीं है, एक भी शिक्षक भरने को तैयार नहीं है। आपके पास तरह तरह का डर फैलाया जाएगा, भ्रम फैलाया जाएगा। एक तो हंसी आती है कि जब जब फॉर्म भरने का आदेश सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है तो एक 4 इंची का अखबार का टुकड़ा जो एडिट कर करके आज 2 साल से घुमाया जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं से कोई खबर नहीं है। बिल्कुल जांच उपरांत मैं बता रहा हूं, कहीं कोई उस अखबार के टुकड़ा को हर ग्रुप में दौड़ा देता है लोग कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वालों की नौकरी जाएगी, कोर्ट ने कहा। ऐसा कहां था? कहीं नहीं है। और जब जब फॉर्म भरते तब तो उसको लोग ग्रुप में दौड़ाना शुरू करते हैं। इसलिए उस अफवाह से बचे। आपको हम हर वीडियो में बोलते हैं कि सरकार हमारे साथ है। सरकार भी चाह रही है कि अधिक से अधिक लोगों को वहां से निकाल के नई नौकरी मिला दे, और जब कम बच जाएगा तो हमको तो इनको देना ही है, समान वेतन इनको मिलेगा, क्योंकि
हम तो बताते हैं कि हम तो 15 में ही ले चुके हैं। हमारी लड़ाई तो 9300 की ओर है, हम 9300 के करीब हैं, बस लेना है। तो हम बार बार आग्रह करते हैं, आज भी आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जाते जाते आप बिहार में कल्याण तो कीजिए हमको। आप उम्र के अंतिम पड़ाव में है महोदय, अब आपका आर्थिक बोझ भी कम जाएगा। पहले हम 4 लाख थे, अब हम 1 लाख के करीब हैं। अब तो हमारा मांग पूरा कर दीजिए। आजीवन हम सब परिवार आपका नाम लेते रहेंगे, गाथा गाते रहेंगे और यह मिलेगा। नियमावली में देखिए, नियमावली ऐसा चीज बना हुआ है, कुछ तो है संविधान, नियम, कानून, ये बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इसमें तो दम है तभी तो सरकार 1100 का फॉर्म भरवा करके परीक्षा दिलवा रही है, राज्यकर्मी बना रही है। वरना अगर हम रोड छाप होते, होटल की नौकर होते, हमारी नौकरी पक्की नहीं होती, तो एक झटके में नियोजन इकाई को रद्द करके और जबरदस्ती हमको उठा करके वहां डाल दिया जाता। लेकिन हमारे साथ सुंदर नियमावली 2020 खड़ा है, हिमालय की तरह खड़ा है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। सीना तान के नियमावली 20 खड़ा है। हमारा भारत सरकार के अध्यादेश के बाद हमारी बहाली हुई। हम शिक्षा मित्र के रूप में ही सही, हम प्रखंड शिक्षक के रूप में ही सही, हम दक्षता ही सही, हम पात्रता ही सही, सब कुछ ले करके आए हैं। आप बिहार के विद्यालयों में आज कई युग से, 12 वर्ष का युग होता है, युग से हम शिक्षा दे रहे हैं। हमारे द्वारा दिए गए शिक्षा ग्रहण करके कई विद्यार्थी अच्छे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं। मिलते हैं तो काफी खुशी होती है। और आज हम अक्षम, हम बुढ़ापे में सक्षमता दिखाएं, फिर नई नौकरी में जाएं, यही सोच तो ले मारा सबको। खैर, अब कोई बात नहीं है। जो हमारे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप अपने इरादे को अटल बनाए हुए हैं, आप अटल बनाए रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का शिकायत आता है कि फोन सबका नहीं उठा पाते हैं, तो यह मिस्टेक होता है। मैं जब भी खाली रहता हूं, आपका फोन उठाता हूं, मैं जवाब देता हूं। अगर फिर भी किसी का फोन मैं नहीं उठा पाया हूं तो इसके लिए क्षमा करेंगे आप। आइंदा हम इसका भरपाई करेंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम फोन आप लोग उठाएंगे, आपकी बात करेंगे। हमारा नंबर आप सबको मालूम है, व्हाट्सएप नंबर 99 34 90 96 27। आप जब भी समझे, जरूरत समझे, तो आप व्हाट्सएप से ही बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। अभी अगर कोई हमारी बातों के अलावा आपको और कोई सुझाव मिलता हो, आपका और कोई आदेश हो, तो मैं उसको पालन करने के लिए तैयार हूं। आप आइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए और खबर को अधिक से अधिक साथियों तक भेजिए। यही तो रंग लाया है। वरना शिक्षक तो जैसे बिना बाप का बेटा हो जाता है। जो कहते हैं हिंदी भाषा में, मगही भाषा में, गांव की भाषा में टूअर बोलते हैं, शिक्षक टूअर हो गया था। और उस टूअर को जो एक बहुत बड़ी आस्था मिली, यह देन आप तमाम शिक्षकों का है कि आप लोगों ने उस तक खबर पहुंचाया। उन सभी साथियों को हिम्मत देने का काम किया आप लोगों ने। तो मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि अब आप किसी तरह का कोई भ्रम अपने